फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मीन्स इसको बीआरएस बोलते हैं। इसके बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगी। फर्स्ट, आपको पता ही होगा जैसे पासबुक और बैंक की तरफ से एक स्टेटमेंट मिलती है जिसको पासबुक का नाम दिया जाता है। वैसे तो बैंक स्टेटमेंट होती है ये, लेकिन हम इसको पासबुक बोलते हैं। तो अब आप हर कोई भी जो बिजनेस मतलब बिजनेस में अपना वर्क करता है या फिर बिजनेस खोलता है, उसको ओपन करता है, उस पहले सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करेगा, उसमें कैपिटल लगाएगा। तो जो आपकी कैपिटल होगी, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसका आज के टाइम में बैंक नहीं ओपन होगा। हर इंसान का बैंक ओपन होता है, क्योंकि इस टाइम में बहुत सी चीजें, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, बहुत सारी चीजें जो बैंक से रिलेटेड आपके बैंक अकाउंट में से आपके जो बैलेंस है वो काटती है, डेबिट करती है, क्रेडिट करती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बैंक है और हम है, उसके बीच में हमारा तालमेल कैसा होता है। सबसे पहले मैं आपको पता ही होगा कि जब हम बिजनेस में कुछ भी काम करते हैं तो हम उसको डेबिट भी करते हैं, क्रेडिट भी करते हैं। वो कैसे? जब आप एक बिजनेस को स्टार्ट करोगे तब उसमें कैपिटल लगाओगे, तो कैपिटल लगाने के लिए आपको बहुत सारे कैश की जरूरत पड़ेगी। तो फिर वो कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है कि जब आप किसी बिजनेस को चलाते हो तो आपको गुड्स चाहिए होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो इतना इन्वेस्टमेंट हमारे बैंक में होता है, जैसे मान के चलो आपके पास 4 लाख है, लेकिन आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर बिजनेस में गुड्स को परचेज करने के लिए आपको 5 लाख की जरूरत है। तो आप क्या करोगे? आपके अकाउंट में तो 4 लाख है, लेकिन आप 1 लाख का क्या करोगे? जो आपको एक्स्ट्रा में चाहिए, तो वो बैंक से आपको एक लोन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। मीन्स क्या है इसका मतलब? इजी वर्ड्स में अगर मैं कह सकती हूँ तो नॉर्मली बैंक और ये गई पासबुक। तो मोस्टली मेरा जो टॉपिक है बस इसी एक नॉर्मल सी छोटी सी बात पे ये टिका हुआ है कि आप जो आपकी बैंक है, जो मतलब पासबुक है, और ये कौन बनाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैश बुक कौन बनाता है और पासबुक कौन बनाता है। तो जो ये पासबुक है वो बैंक बनाएगा, और जो कैश बुक है वो हम बनाएंगे। ठीक है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है कि क्या होता है कि जब भी किसी भी चीज को करने के लिए 2 इंसानों की जरूरत हमेशा पड़ती है। अकेला इंसान तो रह नहीं सकता इस दुनिया में। तो रही बात कैश बुक और पासबुक, तो मैं क्या कहना चाहूंगी, जो कैश बुक है वो कौन बनाता है? कस्टमर बनाता है, शेयर होल्डर बनाता है, या फिर जो बैंक पासबुक है वो कौन बनाता है? बैंक बनाता है। तो कैश बुक हम क्यों बनाते हैं और पासबुक हमें क्यों मिलती है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बैंक में डिपॉजिट कराए है, 1,000 मैंने बैंक में डिपॉजिट कराए, तो क्या होता है, लेकिन बैंक वाला उसको क्या करता है? 900 रुपए उसके चढ़ाता है। अब क्यों ऐसा हुआ, क्या एरर थे इनमें, क्या मिस्टेक्स थी, उसका पता लगाने के लिए बीआरएस को बनाया जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाया जाता है। अब एक बात बताती हूँ मैं आपको कि बैंक रिकंसिलिएशन है क्या। एक छोटी सी बात है। तो जो पासबुक है, सॉरी कैश बुक है और पासबुक है, इन दोनों का जो डिफरेंट आता है, टोटल होने के बाद जो डिफरेंट आता है, अगर यहाँ पे 1 लाख आ रहा है और यहाँ पे 2 लाख आ रहा है, या फिर यहाँ पे 2 लाख आ रहा है, यहाँ पे 1 लाख आ रहा है, तो वही जो डिफरेंट निकल रहा है इन लोगों का, 1 लाख का जो डिफरेंट निकल रहा है, तो वही है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसी के रीजन से हम लोग इसको मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू ही हम इसको निकालते हैं कि डिफरेंट आया कैसे। तो अगर नॉर्मल शब्दों में इसका इंट्रोडक्शन दूंगा बीआरएस का, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट का, तो बैंक है, बैंक की स्टेटमेंट है, मीन्स पासबुक है और कैश बुक है, इन दोनों का जो भी डिफरेंट आए, और डिफरेंट आने के बाद उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब मैं आपसे किसी में से भी एक को क्वेश्चन पुट करना चाहूंगी, वैसे कि बस छोटा सा क्वेश्चन है, वही यही है कि बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में मैंने जो बताया सिर्फ एक नॉर्मल सी छोटी सी एक ही लाइन में आपको जवाब देना है कि बैंक रिकंसिलिएशन होता क्या है। सिर्फ जो मैंने अभी आपको ये बताया, सिर्फ एक ही लाइन में आप छोटा सा कुछ भी बता सकते हो। ठीक है, एक बार फिर भी मैं बता देती हूँ, दोबारा फिर बता देती हूँ कि कैश बुक और पासबुक के बीच में जो भी डिफरेंट आता है, उसका जो रीजन होता है डिफरेंट आने का, सिर्फ उसी का पता लगाने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है। आप में से कोई भी बताए, वेस्ट करने के लिए, वेस्ट नहीं करना टाइम, कोई भी बता दो एक। ठीक है, तो कैश बुक है और पासबुक है। अब आपको एक और बात मैं बताना चाहूंगी, तो जो कैश बुक है और पासबुक है, उसमें एक और चीज होती है कि जब कैश बुक डेबिट होगी तो बैंक क्रेडिट होगा, और जब बैंक क्रेडिट होगा तो कैश बुक डेबिट होगी। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि
पासबुक को मैंने डेबिट किया, तो इसके डेबिट बैलेंस को आप क्या बोलोगे? जब इसका मेरे पासबुक में जब डेबिट हुआ और इसमें जब क्रेडिट हुआ, तो इसमें क्रेडिट होने का मतलब, उसमें डेबिट होने का मतलब क्या है? अब फॉर एग्जांपल आप जर्नल एंट्री करते हो कि आपने कहीं से गुड्स परचेज किया है, आपने वो खरीदे है, तो आपके पास क्या हुआ? आया ना वो गुड्स, और उसके बाद क्या हुआ? आपने एंट्री कैसे की? परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। आपके पास से क्या गया? पैसे गए। आया क्या? कुछ भी फर्नीचर, कुछ भी जो गुड्स वगैरह आपने खरीद लिया वो आए नॉर्मली। तो आपके पास जो आया और आपके पास जो गया, अब बैंक से पैसा गया और आपके पास परचेज में किया तो गुड्स आए। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर बाय चांस यहाँ का डेबिट बैलेंस अगर बढ़ता है और क्रेडिट बैलेंस कम होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिकूल, मीन्स फेवरेबल, ठीक है, जिसको बोलेंगे पॉजिटिव। एक तरीके से पॉजिटिव बोल सकते हैं बैंक की लैंग्वेज में, या फिर बिजनेस की लैंग्वेज में इसको फेवरेबल बोलेंगे, ठीक है। तो अब पासबुक में ऐसे होता है, क्रेडिट बैलेंस जो होता है, अगर ये बढ़ रहा है और इसका जो डेबिट बैलेंस है वो घट रहा है, तो क्या होगा? फेवरेबल, पॉजिटिव होगा। वैसे ही पॉजिटिव, यहाँ इसकी संख्या सही है और यहाँ इसकी संख्या सही है, मीन्स अगर वहां पर डेबिट बैलेंस बढ़ता है और यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है, अगर वहां पर डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है और यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस कम हो रहा है, तब इसकी जो मेंटेन है वो सही होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ एक ही बात, कि जब कैश बुक में अगर बढ़ता है तो बैंक उसको क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। अगर बैंक कैश बुक में डेबिट हो रहा है तो बैंक में क्रेडिट होगा, और अगर बैंक में डेबिट हो रहा है तो पासबुक में, सॉरी, कैश बुक में क्रेडिट होगा। अब एक और फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी, पिंकू है एक, पिंकू, ठीक है, इसका नाम है पिंकू, लड़का है एक, ये रहा, इसको बोलेंगे पिंकू, ठीक है। और एक सुंदर सा बैंक बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा सुंदर सा बैंक, ठीक है, ये हमारा बैंक, ओके। तो अब ये इसमें हम, ये पिंकू है तो पिंकू क्या बनाएगा? कैश बुक, और ये बैंक है तो क्या बनाएगा? पासबुक। तो अगर इसके पास कुछ है तो वो, अगर आपके पास कुछ परमानेंटली क्या होता है कि आपके पास कुछ भी है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक चेयर है, कुर्सी है, मेज है, या फिर एक घर है, जमीन है, कोई प्लांट है, या फिर कुछ भी मान लो मशीनरी है, कुछ भी, तो वो क्या होती है? आपकी एसेट्स। क्या हुई? एसेट्स। लेकिन अगर बैंक में वही आपने 10,000 रुपए जमा कर दिया तो बैंक के लिए वो क्या है? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि बैंक ने वो क्या करनी है? वापस देनी है, हमें वापस देनी है। तो अब बैंक को महाराजा नहीं समझेंगे हम, अगर उसके पास 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। क्यों? क्योंकि उसको वापस करना होता है भाई। लेकिन अगर हमारे पास 3,000 है, 50,000 है, 60,000 है, तो हमारी क्या हुई? वो एसेट्स। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो परमानेंट हमारे पास है। तो वैसे ही अब प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस, बीआरएस की नीड्स क्यों पड़ती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब इसे जो बैंक है, बैंक की इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या इससे एक चीज पता चली कि जब हम कैश बुक बनाते हैं और पासबुक बनाते हैं तो उनके जो बीच में डिफरेंस आते हैं वो क्यों आते हैं? भाई मुझे भी तो बताए कोई, है कि नहीं? क्यों आते हैं? और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है पासबुक की, और कैश बुक की जरूरत क्यों पड़ती है? अब कैश बुक की और पासबुक की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब भी हम बिजनेस बनाते हैं, या फिर सॉरी बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में करने के बाद हर इंसान, कोई भी अगर अपना घर बनाना हो किसी ने, तो पहले बैठ के वो हिसाब किताब करेगा कि भाई इतना खर्चा आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं घर बनाऊंगा। तो वैसे ही बिजनेस है। अब कोई भी जब जब आपने सुना है कहावत में कि जब 2 पैसे आते हैं तो बुद्धि ज्यादा आ जाती है, तो वैसे ही होता है कि नॉर्मली क्या है कि जब आप बिजनेस करते हो तो आपको कैश बुक बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका पैसा जा रहा है, आपका पैसा आ रहा है, आपको इस चीज का पता होना चाहिए। तो अब मैं बताऊंगी इसकी नीड्स क्यों पड़ती है, और एक और बात बताऊंगी कि ये मतलब इससे हमें मिलता क्या है, या फिर ठीक है, तो इससे हमें पता क्या क्या चलता है, बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो इससे हमें जो हमारे बैंक में रियल बैलेंस है हमारा, उससे उसका पता चलता है कि है कितना। क्योंकि हम लोग कई बार क्या सोचते हैं कि हम 11,000 में जमा कराए, लेकिन बैंक कितना डिपॉजिट कर रहा है? 10,000। तो जो 1,000 की कटौती हमारी हुई है, 1,000 रुपए हमारे गए हैं वो, तो वो कैसे गई है, उसका क्या प्रॉब्लम हुई उस चीज की। तो वैसे ही हम जब इसमें 11,000 चला रहे हैं, लेकिन बैंक हमारा डिपॉजिट कितना कर रहा है? 10,000। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
तो वही जो प्रॉब्लम इसमें आई है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीआरएस। तो इन दोनों का डिफरेंट निकालने के लिए, इन दोनों का रीजन, एरर का रीजन पता करने के लिए बीआरएस को बनाया जाता है। तो बीआरएस को बनाए जाने के लिए हमें क्या क्या होता है कि हाँ, ये फर्स्ट में हमें क्या बताता है, हमारा रियल बैंक बैलेंस बताता है। मतलब कि अगर हमारा इसमें 25,000 है, 60,000 है, 23,000 है, कुछ भी है, तो कितना हमारे बैंक में पैसे जमा है। मैक्सिमम वैसे गलतियां तो सबसे ही होती है क्योंकि इंसान है। और वैसे कि ना, मुझे एक बात सुनने में आती है कि जो कंप्यूटर है ना, वो कभी भी गलती नहीं करता। तो एक बात दिमाग में आती है मेरे कि अगर कंप्यूटर गलती नहीं करता है, कंप्यूटर गलती नहीं करता, तो कंप्यूटर में एंट्री कौन करता है? हम करते हैं। अगर कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता लेकिन हम तो कर सकते हैं, तो हमने कंप्यूटर में गलत डाला होगा, तो मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर भी गलत ही काम करेगा। तो स्टार्टिंग हमसे ही होती है, बाकी सब मशीन्स बाद में है। चलिए, सबसे पहले आपका क्या करता है, पासबुक क्या करता है, आपका रियल बैलेंस को बताता है, जो बैंक में आपका ओरिजिनल बैलेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद चेक पेमेंट या फिर क्लियरेंस जिसको बोलते हैं, क्लियरेंस बोलते हैं कि निकासी हो गई, उसका चला गया वहां से पैसा। तो किसी भी देरी की पहचान करने में, जैसे अब फॉर एग्जांपल एक तनु नाम की लड़की है हमारी क्लास में, तो तनु ने मुझे चेक दिया 10,000 का, तो वो चेक क्या हुआ, उसने भी दे दिया। अब तनु भी कैश बुक बनाएगी क्योंकि उसने मुझे पैसे दिए और 10,000 पूरी बात नहीं होती। तो 10,000 का उसने मुझे चेक दिया, तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ी आलसी हूँ, मैं घर जाकर चेक को रख दिया मैंने ड्रॉ में, और मैं भूल गई शायद दिमाग से भी, तो आजकल की बिजी लाइफ है तो मैं भूल गई। तो तन्नू ने अपनी कैश बुक में क्या किया कि डिपॉजिट कर, मतलब तन्नू ने अपनी कैश बुक में क्या चढ़ाया है कि 10,000 रुपए मैंने पेमेंट कर दी। अब कैश बुक में तो ये दिखा रहा है कि तन्नू ने क्या किया, अपनी कैश बुक में पेमेंट कर दी कि भाई मैंने चेक दे दिया, लेकिन बैंक में तो आया नहीं वो चेक, और इसका जो है बैंक वो तो हुआ ही नहीं, उसमें से पैसे गए नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने चेक क्या किया, बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। वो चेक कहाँ रखा है मेरा, ड्रॉ में। ठीक है, तो चलिए, पासबुक और कैश बुक के डिफरेंट की पहचान करने के लिए कौन हेल्प करता है, बीआरएस। तो मतलब हुआ ना ये यूजफुल। ठीक है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए और उसको फ्रॉड से बचाने के लिए, एरर्स का पता लगाने के लिए और उन सबको रोकने के लिए बीआरएस का यूज किया जाता है। फर्स्ट, ये क्या होता है, ये हमारे एक्सपेंडिचर, इनकम्स को इसमें शामिल करता है, और बैंक अकाउंट का जो बुक है उसमें डेबिट और क्रेडिट कैसे किया गया है, क्यों किया गया है, ये सब बताने के लिए हमारी हेल्प करता है। अब बीआरएस करने के दो मेथड्स है, टू टाइप्स है इसके, रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और सेकंड है डेबिट एंड क्रेडिट, टू मेथड्स है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कैश बुक है और पासबुक है, इसी के ऊपर तो सारा टॉपिक है और यही सब बीआरएस के थ्रू होता है। तो अब मैं आपको एक चीज नॉर्मली बताना चाहूंगी, ये पासबुक है, सर ये कैश बुक है और ये पासबुक है नॉर्मल। तो जब आपने किसी को पैसा दे दिया तो आप उसको क्या करोगे, देने वाला क्या होता है, डेबिटर, लेने वाला कौन होता है, वेरी गुड। तो ठीक है, डेबिटर। तो जो देने वाला है वो डेबिटर, और जो लेने वाला है वो क्रेडिटर। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि बैलेंस जो होता है, ये कैश बुक और पासबुक इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होती है, ठीक है, घटती और बढ़ती कैसे है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हंसेगा नहीं कोई भी। अब मैंने जैसे एक बताई थी आपको कि चेक इशू कर दिया मैंने, चेक तो जारी कर दिया है मैंने, पर मैंने क्या नहीं किया, बैंक में उसको नहीं कराया। तो मैंने यहाँ पे तो एंट्री कर दी कि 10,000 रुपए, मतलब मैंने नहीं की, तन्नू ने की है, 10,000 रुपए की एंट्री कर दी कि उसने दे दिए, लेकिन बैंक में क्या हो रहा है, बैंक में तो कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि मैंने डिपॉजिट। तो इसने अपना कैश बुक जो है वो क्या किया, घटा दिया, क्योंकि इसने अपने बैंक में से 10,000 रुपए माइनस कर चुकी है। लेकिन रियल में क्या हुआ, तो पासबुक क्या होगी, पासबुक क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी, कम होगी ना, ज्यादा होगी यार। इसने तो दे दिया, अपने साइड से दे दिया, कैश बुक में इसने डिपॉजिट कर दिया है तो उसने घटा दी, लेकिन जो, एक मिनट समझ लो,
जो कैश बुक है, कैश बुक में 10,000, थोड़ा सीरियस होकर समझो, ये मेन टॉपिक है, ठीक है। तो जो 10,000 है, 10,000 होने के बाद जो कैश बुक है, तो इसने एंट्री क्या की है, तनु ने एंट्री क्या की, कैश बुक इसका क्या हुआ, घटा दिया इसने। क्यों घटाया, क्योंकि इसने मुझे दे चुकी है अपनी साइड से, लेकिन पासबुक में घटा नहीं है। क्यों नहीं घटा, वेरी गुड, ठीक है। अब सेकंड एंट्री, तो क्या हुआ, होना क्या चाहिए था, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश बुक क्या होनी चाहिए थी, कैश बुक क्या होनी चाहिए थी, ये इसने किया ना, घटाया इसको, 10,000 रुपए माइनस कर दिए, तो पासबुक में से क्या होना चाहिए, पासबुक में से क्या होना चाहिए, पासबुक में से भी घटना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, गलत ये है ना। तो क्या हुआ, ये बीआरएस एरर्स, क्या ये, हाँ ये सही है और ये गलत है। क्यों, क्योंकि किसका इशू है यहाँ पे, टाइमिंग का। टाइमिंग का कैसे, क्योंकि इसने मुझे दे दी थी डिपॉजिट कराने के लिए चेक, बट मैंने नहीं किया, तो ये किसका इशू है, टाइमिंग का। अब सेकंड, अब है चेक डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक प्रोसेस नहीं किया। आपको पता है कि सैटरडे और संडे को बैंक नहीं लगता, पता है। तो वैसे ही फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने फ्राइडे को मैंने किसी को 10,000 देने थे, मैंने 10,000 का उसको चेक दे दिया फ्राइडे को, तो वो नेक्स्ट में बंदा क्या कर रहा है, उसको काम है कुछ, तो वो नेक्स्ट डे भूल जाता है कि आज क्या है, सैटरडे है या फिर संडे है, कुछ भी भूल जाता है, तो वो क्या करेगा, चेक का अपने पास ही रख के रखेगा, ठीक है, अपने पास ही रख के रखेगा। लेकिन अगर बाई चांस वो बंदा तेज हुआ मेरी तरह, तो वो क्या करेगा, फ्राइडे को डायरेक्ट जाके क्या करेगा, चेक को डिपॉजिट करा देगा। अब बैंक के पास भी 1000 बंदे हैं, एक अकाउंट तो खुला नहीं है एक बैंक में कि मेरा अकेली का एसबीआई में बैंक खुला, अकाउंट खुला बस, नहीं ना, बहुत बंदे होते हैं। तो बैंक क्या करता है, बैंक के पास भी इतना फालतू टाइम नहीं होता मेरी तरह, तो क्या होगा फिर, बैंक क्या करेगा, प्रोसेस नहीं करेगा। कैसे, मैंने तो ये 10,000 का चेक लिया तन्नू से, फिर मैंने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट अब की बार करा दिया, ठीक है, क्योंकि एक ही गलती से एक बार इंसान सीखता है ना। तो पहले वाला तो मैंने कर दिया काम खराब अपना, तो सेकंड में मैंने क्या किया, बैंक में उसको डिपॉजिट, लेकिन अब आ तो नहीं रहा है कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस सीधा क्यों नहीं आ रहा है, 10,000 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अब क्या हुआ, अब बैंक ने प्रोसेस नहीं किया। अब बैंक प्रोसेस कितने दिन बाद करेगा, सैटरडे और संडे के बाद, मंडे को। ये क्या हुआ, टाइमिंग का इशू। तो क्या हुआ, इसमें मेरी गलती नहीं थी, देने वाले की भी गलती नहीं थी, किसकी गलती थी, बैंक की भी गलती नहीं थी। अब बैंक गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ा ना जा सकता है कि वो संडे को भी खोलेगा। तो ये कौन सा था, ये क्या था, बीआरएस, क्या था, तो इसमें आया डिफरेंस। अब तनु ने कैश बुक में ये घटा दिया 10,000 रुपए अपने बैंक में से देके, लेकिन पासबुक में वो नहीं घटा। क्यों, क्योंकि बैंक ने प्रोसेस नहीं किया। अब थर्ड, बैंक ने रिकॉर्ड, अब करेंगे हम लोग, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर लिया, ठीक है, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर लिया, चार्जेस काट लिए हमारे इन सब में, लेकिन क्या हुआ, अब पहले मैंने कौन सी एंट्री कराई आपको, दो टाइम इशू की, कि टाइम के इशू होने की वजह से क्या होता है, इसके रीजंस आते हैं, बीआरएस के रीजंस आते हैं। अब सेकंड क्या कराऊंगी मैं आपको, सेकंड में होगा, फर्स्ट टाइमिंग इशू था, सेकंड में आपका होगा बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। मतलब बैंक क्या करता है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। कैसे, बैंक जो ट्रांजेक्शन कर रहा है और हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि बैंक में काम करने वाले कौन है, इंसान, हम कौन है, तो इंसान से, ठीक है। तो क्या हुआ, अब जो बैंक है, हम है, और जो बैंक है, तो वो क्या करता है, बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट क्रेडिट कर लिया, लेकिन हमें नहीं पता चला। अब क्या होगा, बैंक ने तो क्रेडिट कर लिया, तो क्या होगा, बैंक तो हमारी क्या होनी चाहिए थी, कैश बुक क्या होनी चाहिए थी, नीचे होनी चाहिए थी, ठीक है, और पासबुक हमारी ऊपर होनी चाहिए थी, बट ऐसा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि बैंक ने क्रेडिट कर चुकी है, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट कर चुकी है, दे चुकी है, लेकिन हमें पता ही नहीं है इस बात का। तो हमारी कैश बुक तो बढ़नी चाहिए, और पासबुक, तो बैंक के पास से पैसे जाने चाहिए और हमारे पास पैसे, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था। तो ये जो पता नहीं था, तो हमने एंट्री भी नहीं करी थी, पता नहीं था, तो किसका इशू है, हमारा इशू है। हमने यहाँ पे क्या किया, गलती की, किस चीज की, रिकॉर्ड ना करने की गलती।
तो अब आवश्यकता पड़ेगी बीआरएस की कि नहीं, नीड्स पड़ती है कि नहीं पड़ती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमने पढ़ा था तो ऐसा लगा कि बीआरएस इज फालतू। ठीक है, अब सेकंड एंट्री इसकी ऐसे, बैंक चार्जेस काट लेता है। क्या करता है बैंक? चार्जेस काट लेता है, कई बार किसी भी चीज पे चार्जेस काट लेता है आपके। तो फिर क्या होगा, आपकी कैश बुक में वो क्या जानी चाहिए, आपकी कैश बुक में एंट्री होनी चाहिए घटने वाली कि बढ़ने वाली, और बैंक पासबुक में क्या होनी चाहिए आपकी? नहीं। और पासबुक क्या होनी चाहिए आपकी? क्यों? क्योंकि चार्जेस कटे हैं हमारे पास से, तो बैंक से जाएगा ना पैसा, इसलिए बैंक लो होगा और हम, वेरी गुड। ठीक है, वैसे ये किस चीज का इशू था? रिकॉर्ड ना करने का। कई बार हम भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें। तो कई बार क्या होता है कि ना बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं तो वो अपना लोन ले रखे होते हैं, तो बैंक को क्या बोलते हैं कि भाई आप डायरेक्ट ही क्या कर लेना, पेमेंट काट लेना, जब भी मेरी सैलरी बैंक में आएगी तभी आप पेमेंट काट लेना। तो डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है बैंक से। तो बैंक क्या करता है, जब भी उसकी सैलरी आती है, कई बार हमारे दिमाग से निकल जाता है, तो बैंक क्या करता है, जैसे सैलरी आई वैसे ही कट कर लिया, लेकिन हमने तो रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों? हम तो भूल गए थे, हमें पता ही नहीं था, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो कहाँ कौन सी गलती की हमने? टाइमिंग की तो इशू नहीं है ना यहाँ पे, किस चीज की गलती है? रिकॉर्ड ना करने की गलती। क्यों? क्योंकि बैंक को हमने पहले ही बोल रखा था, लेकिन बैंक ने क्या किया, डायरेक्ट पेमेंट उसकी कर दी। लेकिन हमें क्या लगा कि हमारे बैंक में तो 25,000 थे और रह कितने गए, 10,000। तो ऐसा कैसे हो गया? तो ये रीजन यही था कि डायरेक्ट क्या किया, बैंक ने पेमेंट कर दी। अब उसके बाद है डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक। अब फॉर एग्जांपल कि मैंने ना विभा मैम से क्या किया, मैंने मतलब ना उनसे क्या किया, मैंने विभा मैम डायरेक्टली मैंने विभा मैम ने मुझसे कम से कम 10,000 रुपए ना उधार ले रखे थे। तो मैम ने क्या किया, डायरेक्ट जाने के बाद मैम ने क्या किया, तो मैम ने मुझे नहीं पता था, तो डायरेक्ट मैम ने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। क्या डिपॉजिट करा दिया? पैसे। तो लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों रिकॉर्ड नहीं किया मैंने? क्यों रिकॉर्ड नहीं किया मैंने? किस चीज की गलती है यहाँ पे मेरी? रिकॉर्ड ना करने की। कि मैम ने तो वहां पे डिपॉजिट करा दिया डायरेक्ट, लेकिन मैम ने मुझे नहीं बताया कि बेटा मैंने वहां पे पैसे जमा करा दिए। तो किसकी गलती है? मेरी। लेकिन है रीजन किस चीज का है ये? हाँ, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मुझे नहीं पता चला, और मुझे पता भी कैसे चलेगा क्योंकि मैम ने मुझे बताया ही नहीं। ठीक है, तो ये कौन सी सेकंड वाली कौन सी प्रॉब्लम थी? ये फर्स्ट थी टाइमिंग की इश्यू, कि अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट आप करा रहे हो तो प्रोसेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपने डिपॉजिट कराया कि नहीं कराया, तो टाइमिंग की इश्यू। सेकंड क्या है हमारा, कि बैंक में क्या करते हैं, बैंक की जो ट्रांजेक्शन होती है उसके रिकॉर्ड करने का सिस्टम खराब हो जाता है। बाई चांस हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, बाई चांस बैंक रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो ये 2 टाइप्स के एरर्स थे। और थर्ड में जो एरर्स है वो कैसा एरर होता है कि ना चेक तो डिपॉजिट करा दिया बट नॉट रिकॉर्डेड। हमने चेक भी डिपॉजिट कर दिया बट रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो नॉर्मल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ पासबुक, कैश बुक और पासबुक के जो भी इन दोनों का टोटल आता है, टोटल आने के बाद जो डिफरेंट आता है उस डिफरेंट को ही बीआरएस कहते हैं, और उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है बीआरएस बनाने की। थैंक यू सो मच।